अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3। तो देखते हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास क्या है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हम लोग ये आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें लेक्चर में, तो हमारे पास एक बेसिक सा यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, लिखा हुआ है फर्स्ट सी प्रोग्राम कि आज हम लोग क्या करेंगे, अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने डेव सी प्लस प्लस में। तो एक मैं यहाँ पर न्यू फाइल जनरेट कर लूँगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जब भी हम लोग प्रोग्राम टाइप करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं, टाइप करते हैं किस चीज़ को, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। और हेडर फाइल हमारे पास हमेशा स्टार्ट होगी हैश कीवर्ड से। सबसे पहले हैश लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंक्लूड, उसके बाद आती है एंगल ब्रैकेट्स। ये जो लेस दैन और ग्रेटर दैन साइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। अब एंगल ब्रैकेट्स में हम लोग क्या लिखते होते हैं, आई ओ स्ट्रीम। आई ओ स्ट्रीम का मतलब है आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट और स्ट्रीम फॉर स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये जो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, ये क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, हेडर फाइल है, जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन स्टोर की गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है मेन बॉडी, और ये हमारे पास है बेसिक सिंटैक्स, यानी कि जब भी हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम राइट करने लगेंगे तो हमें ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी हर प्रोग्राम में। ये बेसिकली आप लोगों ने ज़ुबानी ज़हन में रखनी है कि सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स में, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमारे पास मेन बॉडी आ जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग आज एक स्टेटमेंट प्रिंट करना सीखेंगे कि अगर हम लोग आउटपुट लेना चाह रहे हैं यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो हम लोग किस तरह ले सकते हैं। तो आउटपुट लेने के लिए या किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी आउट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सी आउट का यहाँ पर क्या मतलब है कि कंसोल आउटपुट, ठीक है। आउटपुट लेने के लिए हम लोग सी आउट का यूज़ करेंगे, और जब हम सी आउट लिखेंगे उसके बाद हम 2 दफ़ा लिखेंगे लेस दैन लेस दैन। ये एक सिंटेक्स है, यानी कि एक तरीका है आउटपुट लेने का। सबसे पहले हम लोग सी आउट लिखेंगे, उसके बाद 2 दफ़ा लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले डबल कोटेशंस लिखेंगे। स्टेटमेंट अगर हम कोई प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो डबल कोटेशंस का यूज़ करना नेसेसरी। अब सपोज हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये हमारी स्टेटमेंट है जिसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रिंट करवाने के लिए सी आउट का यूज़ किया हमने आउटपुट के लिए, और लेस देन का यूज़ किया। अब हमने एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना था, इसलिए हमने उसको डबल कोटेशंस के अंदर लिख दिया। अगर मैं इसको यहाँ से कंपाइल करूँ तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। देखें यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आया, उससे हमें क्या दिया, आउटपुट दे दिया वेलकम टू आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो यूजिंग सी प्लस प्लस आप इस तरह अपना प्रोग्राम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँ तो इसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ पर आउटपुट, वही जो हमारी स्टेटमेंट थी वो इसने आउटपुट हमें यहाँ पर दे। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट्स पे गौर करना है कि किस चीज़ का यूज़ किस तरह से हो रहा है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन जिस तरह का मर्जी दे दिया जाए पेपर में, आप लोग वहाँ पर रुकेंगे नहीं, बल्कि उसको आप सोल्व कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट हमें वही चीज़ बताई जा रही है कि हैश इंक्लूड है जो, वो क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। और जब भी हम है यानी कि हेडर फाइल लिखेंगे तो स्टार्ट किससे करेंगे, साइन से करेंगे। कौन सा साइन, हैश का। इसको हैश भी कहते हैं और शार्प भी कहते हैं। आगे हमें बताया जा रहा है कि जो आईओ स्ट्रीम है उससे क्या बनता है, डेफिनेशन है कि इसकी एक लाइब्रेरी है ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स की। उसके बाद आ रहा है हमारे पास मेन फंक्शन कि मेन क्या कह रहा है वो, द नेम मेन इज स्पेशल इन दैट मेन इज द एक्चुअली द वन विच इज़ रन व्हेन आवर प्रोग्राम इज यूज। कह रहा है कि जो मेन है हमारे पास, यही एक चीज़ है कि जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो ये क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अब देखो ना, हमने जो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी थी वो हमारे पास कहाँ पर लिखी थी, मेन बॉडी में लिखी थी ना।
तो एक्चुअल में हमारे पास चीज़ रन कौन सी हुई है, वो हुई है मेन बॉडी, यहाँ पर हमारे पास रन हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आउट बता रहा है हमें कि सी आउट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट लेने के लिए, सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेजेस में, और इसके साथ हम लोग लेस देन का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ रहा है टर्मिनेटर। अब अगर आपने यहाँ पर गौर किया हो तो हमने यहाँ पर भी एक यानी कि सेमी कोलन यूज़ किया था। अब इस सेमी कोलन का क्या यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हम जब भी इंग्लिश में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट लिखी आई एम अ बॉय, ठीक है। अब एक ये मैंने स्टेटमेंट लिखी, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ख़त्म यानी कि एंड कर दूँ, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फुल स्टॉप। क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है, इंग्लिश ग्रामर का, कि किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इसी तरह एक रूल सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर है कि अगर हम लोग इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट को एंड करना चाह रहे हैं तो हम लोग उसके लास्ट पे क्या लिखेंगे, एक टर्मिनेटर या सेमी कोलन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं लगाता और मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, रन करेगा नहीं, एक एरर दे दिया उसने कि भाई साहब आपने यहाँ पर तो स्टेटमेंट को एंड किया ही नहीं, सेमी कोलन लगाया ही नहीं। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से कंपाइल करूँ तो इसने हमें यहाँ पर आउटपुट दे दी, ठीक है। इस तरह ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का आपने ख्याल रखना है कि आपका कहाँ कहाँ पे सेमी कोलन का यूज़ होना है, किस किस स्टेटमेंट को हमने एंड करना है, किसको नहीं करना। आगे हमें बताया जा रहा है कि हम लोग वेरिएबल्स किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी एक नेम होता है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। वेरिएबल एक कोई भी नेम होता है जो कि हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एन रख सकता हूँ नेम वेरिएबल का, ए रख सकता हूँ, सी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर सम रख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई रख सकता हूँ, कोई भी नेम रख सकता हूँ वेरिएबल का। लेकिन एक रूल ये है कि वेरिएबल हम कभी भी अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये सिंबल लगा देते हैं स्टार्टिंग में और बाद में बेशक हम एक करैक्टर लिख भी लेते हैं, तो क्या करेगा कि ये जो हमारा है ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा, या अगर हम ये इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एक एरर जनरेट हो जाएगा। आगे बात हो रही है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं n इक्वल टू लिखता हूँ 5। अब यहाँ पर क्या हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है इक्वल टू का, या अगर आपको मैं प्रोग्राम में भी सिखाऊंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखें इसने क्या किया कि n जो था हमारा वेरिएबल, उसको वैल्यू असाइन कर दी, कौन सी, 5। लास्ट में हमारा आ गया टर्मिनेटर, ठीक है, इसका ये मतलब है। आगे हमारे पास आ रहा है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप कितने तरह की होती है हम आगे वो देखते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ बताई हुई है डाटा टाइप, जो कि इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया। तो इनका क्या क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती है, ये सब मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा टाइप्स लिख लिए हैं जो कि बेसिकली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा टाइप आ रही है वो है इंट। इंट शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इंटीजर की। यानी कि इंट डाटा टाइप जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में क्या आ गया, जैसे हो गया 1 2, ठीक है, 12, इस तरह की जितनी भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको हम इंट में स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट शॉर्ट फॉर्म है किसकी, फ्लोटिंग पॉइंट की, यानी कि जिसमें हम उन वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं जिनमें क्या चीज़ आ रही होगी, पॉइंट आ रहा होगा, जैसे 1.2 3.4 सो ऑन, इसी तरह जिनमें क्या आ रहा होगा, पॉइंट आ रहा होगा। चार शॉर्ट फॉर्म है किसकी, करेक्टर की, यानी कि जिसमें हम एक सिंगल करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। करेक्टर बेसिकली किसको कहते हैं, जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ABC है, जो उसका सिंगल करेक्टर होगा। जैसे अगर हम चाह रहे हैं करेक्टर में कोई चीज़ स्टोर करना, तो हम लोग इसमें A स्टोर कर सकते हैं, या हम लोग B कर सकते हैं, C कर सकते हैं, कोई भी एक अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक अल्फ़ाबेट, एक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हमने एक पूरा वर्ड जो है वो हमने सेव करना है या स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग फिर करेक्टर नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग में हम लोग कोई भी एक वर्ड को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है ये वाला, मैं इसको अगर स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मैं किस डाटा टाइप का यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। एक इन दोनों में डिफरेंस एक ये है करेक्टर और स्ट्रिंग में। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि करेक्टर क्या कर सकता है, सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को स्टोर कर सकता है,
लेकिन जो स्ट्रिंग है वो क्या करेगा, एक वर्ड को स्टोर कर सकते हैं। एक डिफरेंस में यह है कि जब भी हम करैक्टर को स्टोर करेंगे तो हम करैक्टर के को कैसे लिखेंगे, हम लोग एक सिंगल नोटेशन के अंदर लिखेंगे। जैसे एक मैंने सिंगल नोटेशन लगाई, उसके अंदर मैंने लिख दिया ए। ये तरीका है करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने का। जैसे यहाँ पर लगाई मैंने बी लिख दिया, और यहाँ पर सिंगल नोटेशन लगाई और सी लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर सिंगल नोटेशन लगाई मैंने और डी लिख दिया। अगर हम स्ट्रिंग में किसी चीज़ को स्टोर करना, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर डबल नोटेशन यूज़। आगे हमारे पास है डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप कब यूज़ होती है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू पॉइंट में आ रही है लेकिन उसकी क्या है, लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यू लिखी। अगर हम इस तरह की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम लोग डबल डाटा टाइप का यूज़ करें। हमें बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास मिक्स्ड ऑपरेशंस हों तो सबसे पहले जो चीज़ सॉल्व होगी वो होगी पेरेंथेसिस, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलस, और लास्ट पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये एक रूल होता है हमारे पास। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि इन ऑपरेटर्स का हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ किस तरह करेंगे। और जो मैंने बेसिक हमारा स्ट्रक्चर होता है C++ का, वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब हम लोग बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टोर करना चाह रहा हूँ इंटीजर वैल्यू को, मैं यहाँ पर स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले वेरिएबल हम जब भी बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे उसकी डाटा टाइप। डाटा टाइप अब हमारे पास कौन सी है, इंट। इंट लिखा, स्पेस दूंगा मैं और वेरिएबल का नाम लिखूंगा। कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं एल लिख लेता हूँ। अब इसको मैं दे दूंगा कोई भी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5 दे देते हैं हम यहाँ पर। अब जो मैंने ये इतनी लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है जो कि जिसकी डाटा टाइप है इंट, और वो वैल्यू क्या है 5, और इस 5 को हमने स्टोर किस में कर दिया, इस वेरिएबल n के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू और यहाँ पर बना लेते हैं इंट, उसका मैं नाम रख देता हूँ v। इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2। इसका भी यही मतलब है कि हमने दो इंटीजर वैल्यूज़ यहाँ पर बना लेना। एक हमारा नाम है n और दूसरे का नाम है v। इसका भी यही काम है कि ये क्या करेगा, इसका भी वही मतलब है कि कोई हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है v, इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर है, 2 स्टोर है। सबसे पहले हम लोग क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करना सीखेंगे x+1, यानी कि प्लस हम लोग वैल्यूज़ को किस तरह कर सकते हैं। तो प्लस करने के लिए एक और मैं डाटा टाइप बनाऊंगा जिसकी डाटा टाइप होगी इंट, और उसका मैं नाम रख दूंगा सम। हम लोग सम कर रहे हैं, हमने सम रख दिया, नाम हम लोग कोई भी रख सकते हैं। अब हम लोग सम करवाना चाह रहे हैं किसकी वैल्यूज़ को, n की वैल्यू को और v की वैल्यू को। हम लोग बेसिकली तो सम करवाना चाह रहे हैं ना 5 और 2 को, लेकिन 5 यहाँ पर किसके अंदर स्टोर है, n के अंदर, और 2 यहाँ पर किसके अंदर स्टोर है, v के अंदर। इसीलिए 5 और 2 को सम करवाने के लिए हम लोग n और v को सम करवाएंगे। हमने लिखा n, प्लस का साइन लगाया और फिर हमने लिख दिया v। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको प्रिंट करें, तो हम लोग उसी तरह सी आउट यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था, लेसन का साइन लगाएंगे। अब हमने क्या चीज़ प्रिंट करनी है, हमने सम प्रिंट करना ना इनका, तो हम लोग क्या लिख देंगे सम लिख के तो टर्मिनेटर लगा दिया। अब ये प्रोग्राम बेसिकली वर्क कैसे करेगा, जब ये सी आउट ऑपरेशन रन होगा तो ये क्या करेगा, सम करेगा। सम के लिए ये देखेगा कि सम के लिए हमने क्या फार्मूला यहाँ पर डिफाइन किया, n+v, यानी कि n और v की वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो आपस में। अब ये देखेगा कि n में क्या स्टोर है हमारे पास 5, v में क्या स्टोर है 2, तो 5 + 2 7 हमारे पास यहाँ पर आंसर दे देगा। इसने मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या दे दी, 7। इसी तरह ये हमने बनाया अभी सम का फार्मूला। हम यहाँ पर माइनस के लिए भी एक फार्मूला बना, इंट डाटा टाइप की एक पहले वेरिएबल बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया माइनस, और इसमें मैं क्या करूँगा, दोनों अपने वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। n लिखा मैंने पहला वेरिएबल और माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ किया और v लिख दिया। लिखूंगा मैं सी आउट। उसी तरह अब मैंने किस चीज़ को प्रिंट करवाना है, इसको माइनस को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैं माइनस लिखकर टर्मिनेटर लगा दूंगा। तो जब मैंने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पर इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने दिया हमें सम, ठीक है, फिर इसने क्या दिया, हमें दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके हमें दे दिया 3। अगर अभी ये एक साथ आया इकट्ठा, अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग-अलग आए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लगा दूंगा मैं एंड एल का मतलब है एंड ऑफ लाइन, एंड से एंड, एल से लाइन, यानी कि एंड ऑफ लाइन। ये क्या कर देगा
कि सबसे पहले ये चीज़ प्रिंट होगी, उसके बाद पूरी लाइन को ब्रेक कर देगा, और जो नेक्स्ट चीज़ ये वाली प्रिंट होगी ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट होगी। अगर इसको मैं दोबारा यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अब क्या आया कि जो पहला आउटपुट था 7 सम का, वो हमारे पास पहली लाइन पे आया, और दूसरा आउटपुट हमारे पास कहाँ पे आया, माइनस का दूसरी लाइन पे। अभी मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये मैंने बनाया है इंट डाटा टाइप्स के लिए। आप लोग अगर चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट, और यहाँ पर मैं एक रख देता हूँ पॉइंट वाली वैल्यू। इसी तरह इस वैल्यू को भी मैं एडिट करके तो यहाँ पर भी इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पर हमने लिखा था इंट, वहाँ पे हम लोग अब क्या लिख देंगे, फ्लोट लिख देंगे। फ्लोट हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब हमारे पास आ गई है वैल्यूज़ पॉइंट में, इसलिए हमने क्या कर दी, डाटा टाइप भी उनकी चेंज कर दी। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो हम लोग फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर दी। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊँ तो अब हमारे पास जितने भी आउटपुट आए यहाँ किस में आए, पॉइंट्स के अंदर आए। फॉर एग्जांपल जब इसने इस सम लाइन को प्रिंट किया, यानी कि 5.3 को 2.5 में प्लस किया तो 7.8 आया, जब इसने माइनस किया दोनों को तो हमारे पास 2.8 आया, और जब क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 13.25 आंसर आया। ठीक है, इसी तरह हम लोग डिवीजन और मोड का भी जब यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करते रहेंगे। जब हम लोग चाह रहे थे हमने प्लस करना है तो हमने यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर लगाया, जब हम लोग चाह रहे थे हमने माइनस करना है तो हमने क्या किया, माइनस का लगाया। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 3। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।